रूपकौर खड़े खड़े तमाशा देख रही है। तुम जबान से मेरी बहन का नाम बदले, गुहार लगाना बंद कर। जिस बहन को मैंने इतनी नाजों से पाला, तूने उस पर हाथ उठाया था। क्या कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी मेरी बहन के प्यार में? पिताजी, पिताजी। महाप्राजी! मेरी बहन को मारा, औरत के ऊपर हाथ उठाता है, खुद को इंसान कहता है। इंसान कहने के लायक नहीं है तू। बस करो प्राची, बस करो। अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो आप में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? बख्श दो इन्हें प्राची, बख्श दो। रूपकौर, देख लिया तुझे और तेरे भाई को, खूब इज्जत उछाली ना मेरी। सच सबके सामने आ ही गया, तेरी और तेरे भाई की औकात दिख ही गई। तुझे जीने का कोई हक नहीं है साहिब सिंह। प्राची, माफ कर दो इनको। देखा साहिब सिंह, जिस पर तू इतना अत्याचार करता था, आज उसी की वजह से तेरी जान बख्श गई। वरना ये मान सिंह आज तुझे खत्म कर देता। अगर इतना ही प्यार है भाई बहन में, तो फिर ठीक है, आज से तू अपने भाई के पास ही रहना। रूपकौर, गुजरातिया महल के दरवाजे तेरे लिए बंद। अरे तू क्या बंद करेगा दरवाजे? मेरी बहन उस घर में कभी नहीं रहेगी जहां औरतों पे इस तरह से अत्याचार होते हैं। आज से रूपकौर यही गुजरातवाला में रहेगी। चली पुत्र। रुक जाइए, ऐसा मत करिए, रुक जाइए। लगता है कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी हमने तुमसे गुलाम मोहम्मद। तुम तो इस शतरंज के खेल की पहली चाल में मात खाकर आ गए। मेरे पूरे षड्यंत्र पे पानी फेर दिया। ऑटोवाइस को हराया तुमने, ऑटोवाइस को। जनाब, डोंट। हमें ही सोचना चाहिए था। हो तो तुम भी आखिर उसी मिट्टी के। फर्क है जनाब, मुझमें और महासिंह में फर्क है। कभी कभी एक बड़ी जीत के लिए एक छोटी हार जरूरी होती है। और भले महासिंह इस बार जीत गया, लेकिन इस छोटी सी हार से मैंने बहुत कुछ कमाया है। जैसे कि मुझे ये जानकारी है कि हमारे दुश्मन की ताकत क्या है। अगर महासिंह सुकरचकिया रियासत का आज है, तो रंजीत सिंह उसका आने वाला कल। समझ गया। इतनी जानकारी लाए हो तो अब इसका फायदा भी उठाओ गुलाम मोहम्मद। रंजीत सिंह पे नजर रखी जाए और साथ ही महासिंह और गुरबख्श सिंह के लिए मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? वही तरकीब जिसमें अंग्रेज हुकूमत माहिर है। डिवाइड एंड रूल। महासिंह और गुरबख्श सिंह में दूरियां पैदा करो, उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दो।
घबराओ मत रूप कौर। साहिब सिंह तुम्हारी मौजूदगी में कुछ कहना चाहता है। बोलो साहिब सिंह, क्या कहना चाहते हो? रूप कौर, तू बहुत ही खुशनसीब है कि तू महासिंह जी की बहन है। भाई हो तो महासिंह जी जैसा, अरे भाई हो तो गुरबख्श सिंह जी जैसा। अच्छा किया मुझे मान, ये घाव दी मेरे लिए जरूरी था कि मैं अपने किए की, अपने अत्याचारों की सजा भुगतूं। काश मैं रूप जितना खुशनसीब होता, काश मेरे भी आप दोनों जैसे भाई होते जो मुझे सही रास्ता दिखा, बुराइयों से अच्छाई की तरफ ले जाते। अच्छा किया जो मुझ पे कोड़े बरसा, मैं हूं ही इसी लायक। जिस रूप कौर ने पत्नी होने का हर फर्ज निभाया, चुपचाप मेरे अत्याचार सहती गई, ऐसी पत्नी को तो मुझे अपने सर का ताज बनाना चाहिए था। और मैंने रूप कौर, मैं तेरे पैरों की धूल तक नहीं। बस भी कीजिए। बस कीजिए सरदार साहिब सिंह जी, ये सरदार महासिंह जी का महल है। यहाँ की गरिमा और यहाँ की इज्जत यहाँ होने वाले न्याय से बनी है, दिलदारी से बनी है। राजीव, साहिब सिंह जी अपनी गलती का पछतावा कर रहे हैं, हो सके तो उनको माफ कर दीजिए ना, आखिर हैं तो आपके दामाद ही ना। कैसे माफ कर दो परछाई जी? मेरी बहन के जख्म भूल जाऊं? ना प्राजी, आप बिल्कुल ना भूलिए, लेकिन एक बात बताइए कि उसी बहन के आंसू आप कैसे नजरअंदाज कर पाएंगे? कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ पिताजी। बुआ जी ने कल से अन्न का एक दाना भी नहीं चखा। क्यों बहना? क्या भाई का प्यार ब्याह होते ही खत्म हो जाता है? नहीं प्राजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भाई के लिए प्यार और इज्जत जान के साथ ही जाएगी प्राजी, और ये गुण मैंने आपसे सीखे हैं, जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरे लिए मेरा पति और मेरा पुत्र ही मेरा परिवार है, उनके बिना नहीं जी सकती मैं।
दूसरा मौका देने से पहले तुझे दूसरे मौके का मतलब बता दूं साहिब सिंह। दूसरा मौका यानी एक कसम कि फिर दोबारा ये गलती कभी नहीं होगी। दूसरा मौका यानी एक चेतावनी कि अगर अब भी ना सुधरे तो सजा कड़ी होगी, ऐसी होगी जो दर्द देगी, गहरा दर्द। जी महासिंह जी, मैं सब कुछ समझ गया। रणजीत सिंह के पिता ने तेरे पिता का सरेआम अपमान किया है। महासिंह और गुरबख्श सिंह ने सरेआम हमारी गुजराती रियासत की बेइज्जती की है। अब तुझे भी सरेआम रणजीत सिंह को हराना होगा। तुझे ही अपने पिता का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना होगा। तुझे ही सबकी नजरों के सामने बनना होगा, देश का तारा। इस आग को अपने अंदर जलाए रखना पुत्र, कभी बुझने ना देना। अपने पिता, अपनी रियासत की बेइज्जती का बदला लेना होगा और इस जंग की शुरुआत तुझे आज से, अभी से शुरू करनी होगी। मैं आपसे वादा करता हूं पिताजी, मैं आपकी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। मैं ही बनूंगा देश का तारा। जानता रहे पुत्र, जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। महासिंह, गहरा दर्द क्या होता है ये जानने के लिए अब तैयार हो जा। बहुत गुरूर है ना अपनी और गुरबख्श सिंह की दोस्ती पर। अब मैं तुम दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा करूंगा कि तुम दोनों की तलवारें एक दूसरे का खून मांगेंगी। क्यों ऐसा लगा जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है? मुझे लगा था कि उम्र के साथ तुम्हारी अकल भी बढ़ेगी, पर मैं गलत था।
मेरी पूछ बनने की क्या जरूरत है? जरूरत है। तुम अगर नहीं बताओगे कि कहाँ जा रहे हो तो मुझे पीछा तो करना पड़ेगा ना। जिद्दी। तुम भी। चलो अब घोड़े पर बैठो और जंगल के बाहर चलो। क्यों? मेहताब, ये लड़कियों का जंगल में आना खतरे से खाली नहीं है। ये बार बार तुम मुझे अपने से कम क्यों समझते हो? मैं भी वीरांगना हूँ और मैं भी शस्त्र शिक्षा ले रही हूँ। और ऐसा कौन सा खतरा है जो मुझे हो सकता है लेकिन तुम्हें नहीं? तुम क्या अपने सर पे सींग लिए घूमते हो? नहीं, आजकल तो पूछ से काम चला रहा हूँ। हाँ? चाचा जी और चाची जी को अगर तुम ना मिली तो वो परेशान हो जाएंगे। चलो बैठो घोड़े पर। नहीं, पहले तुम ये बताओ कि कहाँ जा रहे हो और किससे मिलने जा रहे हो? मेहताब, काना नहीं बता सकता, वक्त आने पर बता दूंगा। मेहताब कौर को इंतजार करने की आदत नहीं है रंजीत। मुझे जो भी चाहिए होता है फौरन मिल जाता है। तो आदत बदल लो मेहताब, मेरा जवाब के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। रंजीते, ये तो बेईमानी है। अच्छा, तो चोरी छुपे पीछा करना बेईमानी नहीं है? माफ कराना सूड़ा, अजाने में बहुत देर हो गई। ऐसा पहली बार हुआ है। अरे एक लड़की है, वो एक बारी बहस करना शुरू कर देना तो सावन से सर्दियां निकल जाती है, फिर उसकी बहस खत्म नहीं होती। छोटे सरदार, लड़कियों से बहस करना मतलब पानी को नहलाना, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अच्छा, तो जल्दी से पट्टी बांधो। आप भूल गए हैं, आज से आपकी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी जाएगी, आप रास्ता देख सकते हो। ओह हाँ। चलिए छोटे सरदार, उस लड़की से कम उलझिए। अब तो लगता है ये याददाश्त पर भी असर डाल रही है। पर वो बहुत अच्छी है लसूड़ा, वो सबसे अच्छी लड़की है। कमर सीधी, टांगे स्थिर। मछली को देखते ही भाले की नोक मछली की आंख के पार जानी चाहिए। मछली छोटे सरदार। अरे वाह, आपको कैसे पता? वार छोटे सरदार, वार। अगला। आवाज की गूंज और बाजुओं की ताकत इन लड़कों पर क्यों जाया कर रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ इन मामूली लड़कों से लड़कर अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ पिताजी। और वहां रंजीत दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। क्योंकि विद्यालय आए बिना ही उसमें एक योद्धा के गुण दिखाई देते हैं पिताजी। पर कैसे? पिताजी, जरूर कोई तो है जो रंजीत सिंह की मदद कर रहा है। मछली पे निशाना साधने से पहले आपको अपने 2 सबक याद करने चाहिए छोटे सरदार। आज में रहना, इस पल में रहना, और दूसरा सबक फुर्ती। इन दोनों सबक का मेलजोल ही आपका तीसरा सबक है। यही सबक निशानी है उस योद्धा की जो जंग के मैदान में जीत का झंडा लहराता है। पुत्र रंजीत क्या करता है, क्या सीखता है, इसकी परवाह ना कर। जो एक आंख से देख भी नहीं सकता, खालसा शस्त्र विद्यालय में जिसकी भर्ती तक नहीं हुई, अरे वो क्या मुकाबला करेगा मेरे शेर पुत्र से? फिर भी पिताजी, मेरी शस्त्र शिक्षा और कड़ी होनी चाहिए। उसकी चिंता ना कर पुत्र, मैं दल सिंह से कह के तेरा अभ्यास और कड़ा करवा दूंगा। दिल लगाकर मेहनत करना। अपने पिताजी को दिया हुआ वादा याद है ना पुत्र? जी पिताजी।
मैं गुलाब सिंह देश का तारा बनकर रणजीत सिंह और उसके परिवार को सरेआम बेइज्जत करूंगा। शाबाश पुत्र, बस यही जज्बा कायम रखना। मकसद पर निशाना साध पुत्र। स्थिरता और फुर्ती छोटे सरदार। स्थिरता और फुर्ती। जन्मदिन मुबारक हो गुलाब सिंह। धन्यवाद शिक्षक जी। हमारे खास शिष्य के लिए आज एक खास तोहफा। पसंद आया? बहुत पसंद आया। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। गुलाब सिंह के जन्मदिन पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मुबारक रोज सारी रियासतों के सरदार यहां मौजूद हैं और मैं इस मौके का फायदा उठाकर सिखों की एकजुट खालसा फौज के सरदार के चुनाव के लिए अपने ख्याल आप सबके सामने रखना चाहूंगा। सरदार जयसिंह जी ने महासिंह जी के नाम का प्रस्ताव दिया था, जिसका मैंने विरोध किया, लेकिन यह मेरी भूल थी। पर सरदार महासिंह जी, मैं पूरी ईमानदारी से यह भी कहना चाहूंगा कि इस एकजुट खालसा फौज का सरदार एक ऐसा योद्धा होना चाहिए जिसके ऊपर किसी रियासत की जिम्मेदारी ना हो, जो पूरी शिद्दत से इस फौज का नेतृत्व कर सके। और मेरी नजर में वो योद्धा है गुरबख्श सिंह। साहिब सिंह जी, आपकी ये तरकीब पहले भी बेकार जा चुकी है। दरबार की बहस भूल गए क्या आप? ये रामगढ़िया रियासत के सरदार मेरे चुनाव से नाखुश हैं। मैं खुश हूं। गुरबख्श सिंह जी, हमने आपको समझने में भूल की। आप हमेशा महासिंह जी के पीछे खड़े रहे। औहदे और सम्मान की चकाचौंध का लालच भी आपको नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से इस एकजुट सेना का नेतृत्व करने की क्षमता केवल आप में ही है। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी भी यही राय। हमारी भी रियासत की तरफ से हाँ ही समझिए। हमारी सबकी तरफ से भी हाँ है जी। लगता है साहिब सिंह फिर कोई चाल चल रहा है। सरदार जयसिंह जी, हम ये अहम फैसला आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। तुम्हारी क्या राय है पुत्र? हमें नहीं लगता कि महासिंह जी को इस फैसले से कोई दिक्कत है। क्यों महासिंह जी, आपके भी हाँ है ना?
नहीं, मैं ये फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता। सरदार महासिंह जी, अब और कितना सोचना है? 6 सरदारों ने अपनी हामी दे दी है। अगर आप भी हाँ कर दें तो गुरबख्श सिंह को इस सेना का सरदार नियुक्त किया जाएगा। क्या हुआ पुत्र? तुम्हारी चुप्पी की वजह जान सकता हूं? महासिंह जी, क्या आप गुरबख्श सिंह के चुनाव से सहमत नहीं हैं? खुश हूं। मुझे लगता है कि गुरबख्श सिंह इस सेना के लिए काबिल सरदार साबित होंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पुत्र। कदम डगमगाए ना, गर्दन झुके ना। गर्दन कट जाएगी पिताजी, पर दुश्मन के आगे झुकेगी नहीं। तो फिर आओ, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो पुत्र। मुबारक हो गुरबख्श सिंह, मुबारक हो। शुक्रिया, मुबारक हो। शुक्रिया जी। गुरबख्श सिंह जी, बहुत बहुत बधाई है। भाई, गुरबख्श सिंह जी के चुनाव से सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन महासिंह जी के चेहरे पर ये चिंता क्यों? वो खुश नजर नहीं आ रहे। बस ज्यादा सोच मत लड़ाओ साहिब सिंह जी। मेरे दोस्त को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। वो मेरी कामयाबी से बहुत खुश होगा। गुलाब सिंह, क्या वो वीरे, एक बार भी गले मिलने नहीं आया? सबको लग रहा है कि मेरे चुनाव से तू खुश नहीं। ऐसा किसे लग रहा है बराबर? साहिब सिंह को। मैंने भी साहिब सिंह को कह दिया कि मेरे वीरों को मेरी कामयाबी से उतनी ही खुशी होगी जितनी अपनी कामयाबी से। उससे भी ज्यादा प्रभा, बहुत ज्यादा। मुबारक हो चाचा जी। ओए रंजीत, मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा। तुझे भी मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं आपके और अपने वतन के लिए हाजिर हूँ। और कितना झूठ बोलेगा रंजीत सिंह? झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता रंजीत, और झूठ की नाव मझधार में ही डूबती है। तुम क्या कह रहे हो गुलाब? गुलाब, क्यों है पुत्र? रंजीत, आज तक हम सब से और मामा जी शायद आपसे भी झूठ बोलता आया है। गुलाब सिंह, कैसा झूठ? इससे पूछिए कि ये छुप छुप कर जंगल क्यों जाता है, और पूछिए इससे
कि खालसा शस्त्र विद्यालय में भर्ती न होने के बावजूद भी ये शस्त्र विद्या कैसे ले रहा है और कहां से ले रहा है। और पूछिए इससे कि ये जंगल में बसे कबीले में जाकर शस्त्र विद्या लेता है या नहीं। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है रंजीत है। बोल पुत्र, अपने मुंह से सच बोल, डर मत। गुलाब सिंह सच कह रहा है पिताजी। मैं शस्त्र विद्यालय में भर्ती न होने के बाद हार नहीं मानना चाहता। मैं कोशिश करता रहा कि मुझे कोई शस्त्र विद्या दे, और फिर मुझे वो इंसान मिला। मैं खुद को आप सबके सामने साबित करना चाहता हूं। देश दा तारा प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हूं। पर यह नामुमकिन है। तुझे खालसा शस्त्र विद्यालय से निकालने की एक वजह थी, तेरा ये एक आंख से दृष्टिहीन होना। और तू अपनी इस कमी को ना ही किसी जंगल में और ना ही किसी बसे कबीले में जाकर पूरा कर सकता है। मुझ में कोई कमी नहीं है गुलाब सिंह। देखना, मैं अपनी इसी कमी को अपनी ताकत बना ये साबित करूंगा कि कोई भी शारीरिक कमी इंसान को छोटा नहीं बना सकती। ये साबित करूंगा कि शिक्षा सब ले सकते हैं। रंजीत, तेरी इन बड़ी बड़ी बातों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। अरे तू एक आंख से देख नहीं सकता तो हर तरफ से आते वार का कैसे सामना करेगा? वैसे ही जैसे मेरे योद्धा जी करते, वो एक आंख से ही नहीं, वो दोनों आंखों से नहीं देख सकते। अरे तू एक आंख से देख नहीं सकता तो हर तरफ से आते वार का कैसे सामना करेगा? वैसे ही जैसे मेरे योद्धा जी करते, वो एक आंख से ही नहीं, वो दोनों आंखों से नहीं देख सकते। मतलब जिसके खुद के पैर नहीं है वो दूसरों को चलना सिखाएगा। बहुत यकीन है ना तुझे अपने शिक्षक पर? देश का तारा प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है ना तू? जीतना चाहता है ना तू? तो ठीक है, मैं गुलाब सिंह रणजीत सिंह को देश का तारा प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर मुझे हराने के लिए ललकारता हूं। लेकिन रणजीत इस विद्यालय का शिष्य नहीं है। हमें नियमों का पालन करना, और नियमों के अनुसार रणजीत इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। नहीं दल सिंह, नियमों का पालन करना चाहिए लेकिन न्याय भी करना चाहिए। मैं पिताजी की बात से सहमत हूं। मैं भी सरदार जयसिंह जी से सहमत हूं। 2 दिन के बाद देश का तारा मुकाबला होगा। क्या तुम्हें यह मुकाबला मंजूर है रंजीत? है दम? है दम। मुझे ये मुकाबला मंजूर है।
सोच ले पुत्र, सिर्फ 2 दिन है तेरे पास। नजरिया पिताजी, मेरे पास 2 दिन नहीं 16 पे है। और मुझे खुद से ज्यादा भरोसा मेरे शिक्षक पर है। मुझे योद्धा जी को इस मुकाबले के बारे में बताना होगा। मुझे यकीन है कि वे मुझे 2 दिन में तैयार कर देंगे। सलाम जनाब। सलाम मोहम्मद। सलाम। यूं बिन बुलाए आने का 2 ही कारण हो सकता है, या तो तुमसे कोई बड़ी गुस्ताखी हुई है या फिर कोई बड़ी कामयाबी मिली है। हुजूर, जो शख्स 2 बार भूल करे वो गर्दन उठाने के लायक नहीं होता, और मेरी उठी हुई गर्दन तो आप देख ही सकते। मतलब भूल नहीं हुई, कामयाबी हासिल हुई है। बेशक जनाब, मैंने महासिंह की सबसे बड़ी ताकत रंजीत सिंह की तकदीर अपने हाथों से मिटा दी। मैंने उसका मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। हाँ गुलाम मोहम्मद, कैसे? मैंने साई की तरह रंजीत सिंह का जंगल में पीछा किया, तो पता चला कि रंजीत सिंह चोरी छुपे देश का तारा नाम के मुकाबले के लिए जंगल में बसे एक कबीले में हथियार चलाना सीख रहा था। और उसका शिक्षक है एक ऐसा योद्धा जिसका कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन हथियार चलाने में बहुत माहिर था। वीर सिंह। और फिर मैंने अपना पासा फेंका रंजीत सिंह के सबसे बड़े मुखालिफ सरदार साहिब सिंह का बेटा गुलाब सिंह। उसको मैंने रंजीत सिंह के इस खुफिया मकसद के बारे में इल्म करा दिया। गुलाब सिंह ने ये राज सबके सामने खोल दिया और रंजीत सिंह को एक मुकाबले के लिए ललकारा है। रंजीत सिंह ने उसके लिए हाँ भी कर दी। इतनी लंबी चाल चल के क्या फायदा गुलाम मोहम्मद? रंजीत सिंह शिक्षा हासिल करके गुलाब सिंह को हरा सकता है। हमारे लिए एक नया दुश्मन वक्त से पहले तैयार हो सकता है। नहीं जनाब, अब रंजीत सिंह कभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि तैयारी के लिए लगता है एक उस्ताद, और रंजीत सिंह का उस्ताद खत्म। मैंने और मेरे सिपाहियों ने वीर सिंह के पूरे कबीले को उजाड़ दिया। वीर सिंह, मैं वही गुलाम मोहम्मद हूं जिसने तेरी आंखों की रोशनी छीनी, और आज मैं आया हूं तुझसे तेरी जिंदगी छीनने। अब कहाँ छुपेगा? वाह गुलाम मोहम्मद, वाह! आज हम तुम्हारी शादी सोच के गुलाम हो गए। गुलाम। शुक्रिया जनाब। योद्धा जी, आप मेरी उम्मीद बनकर आए थे और आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। इस हरकत का जिम्मेदार जो भी होगा
मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, उसे सजा देकर रहूंगा। अगर तुमने मेरे योद्धा जी का मुझसे दूर किया है, तो याद रखना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो, तब तुम्हें पता लगेगा योद्धा जी का ये शिष्य किस मिट्टी से बना है।